जरा रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाली हूं वो शायद आपके साथ भी हो चुका है। सुबह का समय, आईने के सामने खड़े हो, बाल संवारते हुए उंगलियां चलती हैं और अचानक एक सफेद बाल, बस वक्त वहीं रुक जाता है। उस एक बाल के साथ दिल में 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। इतनी जल्दी? अब क्या होगा? कहीं ये शुरुआत तो नहीं? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जब भीतर कुछ टूटता है तो सबसे पहले बाल जवाब देते हैं। हम ऊपर से मजाक बना लेते हैं, कह देते हैं, अरे आजकल तो आम बात है। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तो डर चुपचाप दिल के कोने में बैठ जाता है। आज एक है, कल 2 होंगे, फिर पूरी लट और फिर पूरा सिर। हम मेहंदी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, पर मन जानता है ये हल नहीं है, ये सिर्फ छुपाना है। प्राचीन काल में हमारे ऋषिमुनि कहते थे, बाल सिर्फ सजावट नहीं होते, ये जीवन की हालत बताते हैं। उनका कहना था, जब मन ज्यादा सोचता है, जब इंसान अपने दुख किसी से नहीं कह पाता, जब जिम्मेदारियां कंधों से भारी हो जाती है, तो शरीर बोल नहीं पाता, पर बाल बोल उठते हैं। इसीलिए वो कहते थे, सफेद बाल बीमारी नहीं, ये चेतावनी है। जुड़ाव। जरा खुद से पूछिए, आप आखिरी बार चैन से कब सोए थे? बिना चिंता के कब हंसे थे? हम सब कुछ सह लेते हैं, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, पर खुद से कभी नहीं पूछते, तुम ठीक हो? हमारे बुजुर्ग कहते थे, शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी को सबसे ज्यादा चाहिए प्यार, सुकून और धैर्य। जब ये सुकून खत्म होता है तो सबसे पहले असर बालों पर आता है। रंग धीरे धीरे चला जाता है, जैसे जिंदगी से चमक चली गई हो। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई जादू नहीं, ये खुद से जुड़ने का प्राचीन तरीका है। पहला प्राचीन उपाय, नाभि और सिर का संतुलन। प्राचीन आयुर्वेद में माना जाता था, नाभि शरीर का केंद्र है। रात को सोने से पहले नाभि में 2 बूंद तिल का तेल डालना एक पुरानी परंपरा थी। उनका विश्वास था, जब शरीर का केंद्र शांत होता है तो बालों की जड़ें धीरे धीरे संभलने लगती हैं। दूसरा प्राचीन उपाय, बालों को अपनापन देना। तेल लगाना सिर्फ प्रक्रिया नहीं थी, वो एक संवाद था। हफ्ते में 2-3 बार हल्के गुनगुने तिल या नारियल तेल से धीरे धीरे सिर की मालिश, ऐसे जैसे माँ बच्चे को सुलाते वक्त प्यार से सिर सहलाती है। ऋषि कहते थे, जब जड़ें सुरक्षित महसूस करती हैं तो उनका स्वभाव बदलने लगता है। तीसरा प्राचीन उपाय, भीतर से पोषण। हमारे पूर्वज कहते थे, बाल वहीं बनते हैं जो शरीर को मिलता है। इसलिए वो भरोसा करते थे, भीगे हुए तिल, भीगा आंवला और सादा घर का भोजन। उनका मानना था, जब शरीर को सहारा मिलता है तो बाल चुपचाप खुद को संभालने लगते हैं। चौथा प्राचीन उपाय, मन का बोझ हल्का करना। ये सबसे जरूरी उपाय है। ऋषिमुनि कहते थे, जो दुख बोला नहीं जाता वो बालों में बस जाता है। कभी कभी खुद से बात करना, लिख देना या रो लेना। जब मन हल्का होता है
तो बालों पर पड़ा बोझ भी धीरे धीरे कम होने लगता है। हर रात देर तक जागना और दिल की हर बात दबा लेना, ये सब बालों को अंदर से थका देते हैं। याद रखिए, थका हुआ मन सबसे पहले बालों में दिखता है। जो हम सुनते नहीं, शरीर हमें दिखा देता है। सफेद बाल यही कह रहे होते हैं, अब खुद को भी सुनो, अब थोड़ा रुक जाओ, अब खुद से प्यार करो। सफेद बाल शर्म नहीं है, ये अनुभव है। ये याद दिलाते हैं कि आपने बहुत सहा है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तो प्रकृति खुद ही साथ देने लगती है। यही प्राचीन ज्ञान है, यही असली आयुर्वेद। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप वाकई बहुत कीमती हैं। अगर आप चाहते हो प्योर आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस और एंशिएंट प्रैक्टिसेस पा नेक्स्ट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे आयुर्वेदिक।